अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेख वकास। आज ईद का दूसरा दिन है। मेरी तरफ से आपको सेकंड डे ईद मुबारक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ईद का पहला दिन बहुत शानदार और बहुत अच्छा गुजरा होगा, और आपका जो ईद का दूसरा दिन है वो भी बहुत शानदार चल रहा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल आपने हकदार और मुस्तहिक लोगों में गोश्त भी तकसीम किया होगा बहुत ज़्यादा। एक अपडेट भी देने पॉइंट पे देता हूँ। तो आपकी ईद कैसी गुजरी है ज़रा कमेंट सेशन में बताइएगा। हमारी साइड पे कल मौसम बहुत खुशगवार था, गर्मी बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि चांद रात को बहुत तेज़ बारिश हुई थी। क्या आप वाली साइड पे बारिश हुई थी? हमारी साइड पे तो पंजाब में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, और माशाल्लाह दिन भी बहुत अच्छा गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत इब्राहिमी अदा की, दिल खुश हो गया। और एक चीज़ मैं कल सोचता रहा, आपसे भी शेयर कर लेता हूँ। मैं अपने एक दोस्त से भी बात कर रहा था, यार देखो कॉमन डेज़ के अंदर जो है ना, हम 1 किलो गोश्त भी बड़ी मुश्किल से लेते हैं। कोई मेहमान आ जाए या कभी 2 महीने में 1 महीने में दिल कर पड़े, लेकिन जब सुन्नत इब्राहिमी की बारी आती है तो लोग 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए की कुर्बानी करते हैं। तो इसका मतलब ये कि ये बहुत प्यारा दिन होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे ये दिन जो है, मुझे जो मेरे फॉलोअर सुन रहे हैं, आप लोगों की लंबी उम्र हो, आप ये हर साल इसको देखें, अपने माँ बाप के साथ खुशियाँ मनाएं और इंजॉय करें फैमिली के साथ। आज सेकंड डे ईद का है, उसके बावजूद ट्रैवलिंग में हूँ। वर्क जो होता है ना, वर्क ये आपके दिल को सुकून भी पहुंचाता है और आपको इंजॉय भी करवाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अपने वर्क के साथ, अपने काम के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। अपने काम में कंप्रोमाइज़ नहीं करता। कामयाबी भी तब भी मिलती है। ये आलस, ये सुस्ती जो होती है ना, ये आपको ऊपर नहीं लेके जाती है। मेहनत आपकी कभी भी रायगा नहीं जाती है। मेहनत करने वाले लोग बहुत ऊपर चले जाते हैं। सो गाइस, एक दो इन्फॉर्मेशन है जो आपको देना चाहूँगा मैं। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि 1 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह वेब पोर्टल लॉन्च हो जाएगी। 8171 के ऊपर आपने SMS करना है, इसका कोई चांस नहीं है। इसकी अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रही है, तो आपके पास अगर है तो मुझे बता दें आप। जो अपडेट आ रही है वो वेब पोर्टल की आ रही है, और वेब पोर्टल पे आप लोग क्या कर सकेंगे, जो जांच पड़ताल वाले हैं या जिनको मैसेज आया कि आप नए हेलो हो चुके हैं, पैसे रिसीव नहीं कर सकते हैं, वो भी अपने आप को वेरीफाई कर पाएंगे कि वजह क्या है। और उसके अलावा जो है, एक तो वेब पोर्टल लॉन्च हो रही है, और दूसरा जो लोग अपने आप को एहसास कफालत प्रोग्राम में रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, तो वो इंतज़ामिया से पता करें कि आपके इलाके में एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर कहाँ पे कायम हुए हैं। रजिस्ट्रेशन सेंटर जिस जगह पे कायम हुए हैं, वहाँ आप अपना ID कार्ड प्लस अपनी फैमिली का जो है डाटा आप लेकर जा सकते हैं। आपकी वहाँ पे सिलेक्शन तो नहीं, मतलब आपको रजिस्टर्ड किया जाएगा, देन आपको उस मराहल में डाल दिया जाएगा कि जांच पड़ताल जाना अहल जो भी है, ठीक है। तो ये जो है आप अपने इलाके में पता करें कि रजिस्ट्रेशन सेंटर कहाँ पे कायम हो रहे हैं, इसके अलावा कहीं और ना चले जाइएगा। और तीसरा जो है, ये जो फ्रॉडी लोग हैं, इनकी भी लिस्ट मैदान के अंदर मौजूद है। जब भी एहसास कफालत की तरफ से कोई ऐसी अपडेट आती है कि अब जो है आपको पैसे मिलने जा रहे हैं, तो ये भी मैदान में आ जाते हैं। इनसे बच के रहा करें। वेब पोर्टल अभी कोई लॉन्च नहीं हुई है। बहुत सारे मैसेज मैंने सुने हैं यूट्यूब पे, जी वेब पोर्टल लॉन्च हो गई है, इस पे जाएं, वेरीफाई करें, अपने आप को रजिस्टर्ड करें, अपना डाटा दें, नाम दें, घर वालों का दें। ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने, ठीक है। कई लोग होते हैं जो आपकी फैमिली का डाटा भी कलेक्ट कर रहे होते हैं फेक वेबसाइट के ज़रिए। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो वेबसाइट होगी, उसमें बाकायदा जो है वो लीगल तरीके से इंशाल्लाह आपको बताएंगे, और उसमें बाकायदा एक गवर्नमेंट की तरफ से पूरा एक मैसेज होता है, तब जो है उस पर फॉलो किया जाता है। तो आपने इंतज़ार करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ले जी, दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी बाकी तो मुलाकात बाकी। ईद इंजॉय करें फैमिली के साथ, पूरा टाइम फैमिली को दें, माँ बाप को दें, उनकी दुआएं लें, और मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। थैंक यू।